जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आजकल प्रचलन चल गया है, घरों में हम घंटी नहीं रखा करते हैं। मैंने शंख पर एक वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत देखा, लेकिन आज के वीडियो में आप जान पाएंगे घर में घंटी रखने का या घंटा रखने का और बजाने का क्या लाभ होता है। क्यों मंदिरों के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने यह कहा कि घंटा मंदिरों के अंदर जरूर रखा जाना चाहिए, और जब कोई पहुंचता है तो घंटा पहले बजाता है। वेद के अंतर्गत परमात्मा के पास पहुंच करके अपने हाजिरी को लगाने का एक माध्यम घंटे को कहा जाता है। घर में घंटी जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे वास्तु शास्त्रियों ने खैर इस पर धीरे धीरे करके अपने प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। जी घर में घंटी नहीं रखना चाहिए, मैं उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। रीजन है कि बहुत सारे लोग बाहर की जो चीजें हैं उसको ला करके अपने देश में लगा रहे हैं, वो शायद बेहतर नहीं है। आप पहले देखते थे डोर बेल भी जो होती थी, जो दरवाजे पर भी घंटी रखी जाती थी, आजकल वो इलेक्ट्रिक घंटी हो गई है। पहले पीतल का एक ऐसे आकृत दरवाजे पर लगा होता था, उसके साथ ही पीतल का वो होता था जिसको खटखटाया जाता था, जो डोरबेल का काम करती थी, जो घंटी का काम करती थी। तो घंटी घर में क्यों रखना चाहिए और उस घंटी से आपको क्या लाभ हो सकता है, इस पर आज मैं बहुत कुछ आपको जानकारी देने जा रहा हूं। एक तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, डिप्रेशन की समस्या में, मानसिक अशांति की परिस्थिति में, गृह कलेश की परिस्थिति में घंटी यदि घर में बजे तो बहुत लाभप्रद है। जिस घर में प्रतिदिन घंटी बजती है उस घर में गृह कलेश धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चला जाता है। जहां पर प्रतिदिन घंटी बजती है उस घर के व्यक्तियों को डिप्रेशन की समस्या नहीं होती है, धीरे धीरे डिप्रेशन अपने आप दूर होता चला जाता है। जिस घर में घंटी बजती है उस घर में वास्तु दोष उस घर को परेशान नहीं करता है। तो घंटी के बहुत सारे लाभ हैं। अब आपने कहा ये तो आपने मुख से बता दिया है, लेकिन क्या इस पर कोई रिसर्च इत्यादि है? कैसे हम इसको विश्वास करें? क्योंकि हम वेदों पर तो भरोसा करते नहीं हैं, शास्त्रों पर तो भरोसा करते नहीं हैं। इसलिए हमको कोई ऐसा रिसर्च चाहिए जिसको साइंटिस्टों ने किया हो, जिसको डॉक्टरों ने किया हो। आपको बताना चाहता हूं, अफ्रीका के अंतर्गत यदि कोई जहरीला सांप किसी को काट ले तो घंटा बजा करके उसको ठीक किया जाता है। अफ्रीका में नियम था कि अगर किसी को जहरीला सर्प काट ले तो घंटा बजा करके उसके माध्यम से उसके विष को उतारा जाता था। यह अफ्रीका का रिसर्च था। अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान हो रही हो, अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान हो रही हो और ऐसे परिस्थिति में जो घंटा या घंटी तुरंत बजाई गई हो उसको धो करके उसका जल उस महिला को पिला दिया जाए तो प्रसव पीड़ा में उसको बहुत आराम होता है और संतान की उत्पत्ति में बहुत दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, और इस पर क्या रिसर्च किया गया मैं आपको बताना चाहता हूं। लंदन के बकिंघम हाउस में एक व्यक्ति ने, उसके पास जो रहता था, उस व्यक्ति ने जाकर के कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। साहब घंटी बजती है, चर्च के अंदर घंटा बजता है और उसके कारण मैं बीमार हो रहा हूं। अब कोर्ट में क्योंकि यह मामला गया था, इस कारण से कोर्ट ने क्या किया, उसने कहा मेरा स्वास्थ्य की हानि हो रही है। अदालत ने वैज्ञानिक नियुक्त किया और 7 माह के रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इससे शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने, ये लंदन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर रिसर्च करके ये कहा कि घंटी बजाने से या घंटा बजाने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। इसलिए जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां घंटा लगा होता है, हम उसको पहले बजाते हैं ताकि जो भी हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी है, अशांति है, वो दूर हो जाए और परमात्मा का स्मरण हम श्रद्धा से कर पाएं। तो आज से आप भी अपने घर में घंटी जरूर रखिए और प्रतिदिन उसको जरूर बजाइए। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।